तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि एसबीआई म्यूचुअल फंड से आप किस तरीके से 1000 रुपये मंथली जो है, सिर्फ 1000 रुपये मंथली की आपको जो है एसआईपी करनी है। आराम से आप अच्छा खासा जो है रुपया जहाँ पर दोस्तों जो है कमा सकते हैं। कमाने का मतलब ये हो गया आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसा छोड़ना होता है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, मैं सिर्फ मंथली का आपको बताऊंगा कि सिर्फ आपको मंथली का आराम से आपको दोस्तों 1000 जो है इन्वेस्टमेंट जहाँ पर करना है। एंड आप जहाँ पर सिर्फ एसआईपी करके म्यूचुअल फंड करके आप काफ़ी शानदार रुपए जहाँ पर कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि आखिर किस टाइप से हमें जहाँ पर जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना है और 1000 रुपये सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट करके आखिर कितना रुपया हमें मिल सकता है। आप दोस्तों सिर्फ 1000 रुपया, सिर्फ 1000, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपया आपको ये मंथली करना है सिर्फ। और आप जहाँ पर पता है कितना बना सकते हैं, 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 1.5 करोड़ आराम से बना सकते हैं। सिर्फ आपको मंथली का जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है। बिंदास होकर दोस्तों आपका पैसा बनेगा। अब कैसे बनेगा ये सब चीज़ें दोस्तों आज की वीडियोस में बताने वाला हूँ, और पूरा देखना वीडियो को। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देखो जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सपोज़ करो आपकी सैलरी जो है 20,000 पर मंथ की है। ठीक है, 20,000 पर मंथ। ठीक है, आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ की है। आपको सिर्फ अपनी सैलरी का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है? सिर्फ 5%। यानी कि आपको अपनी सैलरी का सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि जो हो जाता है 1000 रुपया जहाँ पर। ठीक है, अब आपको आफ्टर लॉन्ग टाइम तक करना है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक आपको करना है। जब आपका पैसा निकलेगा से तो ये 1.5 करोड़ के रूप में निकलेगा। ठीक है, आखिर कैसे निकलेगा, किस टाइप से निकलेगा, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पर, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर जो है ये कंपनी जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई कंपनी जो है, जहाँ पर दोस्तों आपको पता ही होगा एसबीआई एक बैंक है। और जहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी पता होगा कि एसबीआई जब जो बैंक है वो सरकारी बैंक है। जब सरकारी बैंक है तो जहाँ पर कोई फ्रॉडबाजी भी नहीं हो सकती, इस चीज़ को भी आपको पता होगा। जहाँ पर दोस्तों ये 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख करोड़ का जो भी म्यूचुअल फंड है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि किसी के दोस्तों जहाँ पर एसबीआई के जो है स्टॉक्स भी हैं, ठीक है, लिए हुए, और म्यूचुअल फंड में भी टोटल ऑफ मिला के आप माने तो 10 लाख करोड़ का टोटल ऑफ पूरा का पूरा मार्जिन हो जाता है इस कंपनी का, एसबीआई का, जो कि हैंडल करती है 10 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर आखिर बात करते हैं कि आखिर कौन सा शेयर्स ऐसा है जिसमें हमें जो है करना है, यानी कि एसबीआई का कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है और आराम से जहाँ पर हमारा इतना पैसा बन सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो एसबीआई, ठीक है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है ये। ठीक है, अब जहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू यानी कि प्राइस क्या चल रहा है अभी में, तो 429.66 का जहाँ पर प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब जहाँ पर 429.66 का प्राइस चल रहा है, जो कि दोस्तों आज का टाइम है ये। अब इसने आखिर रिटर्न कितना दिया है, यानी कि ये जो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है इसने कितना रिटर्न दिया है हमें 6 मंथ में। देखो 6 मंथ में, सिर्फ 6 मंथ का आपको बताऊंगा 18%, 18.5%, ठीक है, 18.05%। तो ये हो जाता है हमारा रिटर्न। ठीक है, 6 मंथ का। एंड उसके बाद में एक ईयर का 45%। ठीक है, एंड इसके बाद में 5 ईयर का 326%।
एंड उसके बाद में ऑल टाइम में अब जब से अब तक कितना रिटर्न दिया है, ऑल टाइम का आप लगा सकते हैं 615, ठीक है, 615.97%। तो ये रहा है इसका पूरा का पूरा जो कि पिछले 1 साल के अंदर इतना रिटर्न दिया है। ये सभी चीज़ें हैं जहाँ पर SBI की, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान गए होंगे, ठीक है। अब जहाँ पर एक चीज़ और आप जान लीजिए कि आखिर ये पूरा का पूरा फंड जो रिलीज़ हुआ है म्यूचुअल फंड में कितना पैसा जो लगा हुआ है। तो देखो काफ़ी ज़्यादा पैसा जहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल ऑफ जो है SBI काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इसमें आप आराम से SIP कर सकते हैं और बेस्ट जहाँ पर कमा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं कि अगर यानी कि जैसे कि हमने जो है पर 1 साल के लिए लगातार शेयर्स को जो है एक साल के अंदर जहाँ पर है हमने SIP करते रहे। अब 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में मेरा मूड घूमा कि भाई मैं यहाँ से जो है अपना SIP निकालूंगा, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर 12 महीने का भी निकाल सकते हैं, 2 साल का भी निकाल सकते हैं, 3 साल का भी निकाल सकते हैं, जब चाहो जब निकाल सकते हो, कोई आपको रोका टोकी कोई भी चीज़ नहीं होगी जहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर आप जो है यानी कि लॉक इन पीरियड जो है वो 9 है, किसी किसी शेयर्स में यस भी होता है, ठीक है। तो SBI के शेयर्स में यही अच्छा खासा वो है कि जहाँ पर लॉक इन पीरियड 9 है, यानी कि आप कभी भी अपना SIP निकाल सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ती है तब। लेकिन 12 महीने में जहाँ पर 12 महीने के बाद में आपको 1% का जहाँ पर, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा, जहाँ पर 1% ही आपका लगेगा 12 मंथ में। एंड जहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आखिर इस कंपनी ने कौन कौन सी जगहों पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो फंड मैनेजर इसके कौन कौन है, ठीक है। फंड मैनेजर इसके कौन कौन है, तो डी बालचंद्रन, ठीक है, डी बालचंद्रन इसके फंड मैनेजर, और दूसरे हैं प्रदीप, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है वेल एजुकेटेड हैं, काफ़ी अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, ठीक है। अब इन्होंने शेयर किस किस बैंकों में होल्ड कर रखे हैं, इसका मतलब म्यूचुअल फंड का काम ये रहता है कि आपसे पैसा लेता है, जी आपसे पैसा लेकर किसी अनदर कंपनियों में लगाता है, किसी अनदर बैंकों में लगाता है, जो इसे पता होता है कि हाँ ये शेयर्स बढ़ने वाला है, तो इनका पैसा इस चीज़ में लगता है और जो वहाँ से पैसा कमाते हैं फिर आपको भी देते हैं रिटर्न में। तो इसका काम रहता है जी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि HDFC, ठीक है, HDFC और बैंक निफ्टी, ठीक है, उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा बैंक, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सभी बैंकों में, ठीक है, इन्होंने अपना जो है शेयर को होल्डिंग करके रखा है, इनके शेयर खरीद रखे हैं और आपको पता है जी जब अच्छा खासा रिटर्न देंगी तो आपको भी काफ़ी अच्छा खासा जहाँ पर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी कितनी बड़ी कंपनियों ने जो है बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियों के इन्होंने शेयर ले रखे हैं। एंड उसके बाद में जहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल में, आखिर इन्होंने कितने % अपना पैसा लगा रखा है, ठीक है, फाइनेंशियल के शेयर में। फाइनेंशियल में इन्होंने 20% लगा रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद में जहाँ पर हेल्थ केयर में कितना लगा रखा है, हेल्थ केयर के जितने भी शेयर हैं 7%। एंड उसके बाद में दोस्तों एनर्जी में कितना लगा रखा है, एनर्जी में 14%। तो इस तरीके से काफ़ी जगहों पे इन्होंने पैसा लगा रखा है। और अदर्स में इन्होंने जो है अदर्स में इन्होंने 44% पैसा अपना जो है लगा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी
कि इन्होंने पैसा अपने किन किन सेक्टरों में लगा रखा है और कौन कौन से शेयर्स में जहाँ पर इन्होंने अपने पैसा लगा रखा है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब जहाँ पर SIP आखिर आप कितने से शुरू कर सकते हैं, देखिएगा 500 रुपये से सिर्फ आपको SIP जहाँ पर चालू करनी है, और 5000 तक भी कर सकते हैं, 10,000 तक भी कर सकते हैं, 50,000 तक भी कर सकते हैं। महीने का जितना आपका मन करे, मतलब आपके मार्जिन के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर है कि आप कितना पैसा जहाँ पर महीने का दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आप किस तरीके से पैसा यहाँ पर अच्छा खासा निकालेंगे और 1 करोड़ 1.5 करोड़ कैसे बनाएंगे इन 1000 रुपये से। सपोज़ करो 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 10 ईयर के लिए। ठीक है, 1000 रुपया हम जहाँ पर 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल ऑफ हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है, यानी कि इन 10 साल की 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 हमारी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। एंड इसके बाद में रिटर्न आखिर कितना मिलेगा इसका, देखो मैं जहाँ पर जो है रिटर्न 18% लगा रहा हूँ, 1 साल में आपको 18% रिटर्न जहाँ पर देंगे जी। तो आप जहाँ पर अगर 18% रिटर्न देंगे 1 साल में, तो आप लगा सकते हैं कि आपको 2,16,258 रुपया आपको जहाँ पर मिल जाएगा रिटर्न। 10 साल का ये पैसा आपको मिलेगा, यानी कि 2,16,000 जी अलग पैसा मिलेगा और 1,20,000 जी आपका है। तो टोटल ऑफ पैसा आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,36,000। ठीक है, तो ये हो जाता है अगर हम 10 साल के लिए 1,000 रुपये करते हैं तब हमें 3,36,000 रुपये जहाँ पर पड़ जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद में हम जो है इसी को 15 साल के लिए करते हैं। सपोज़ करो 1,000 रुपये को हम जो है जहाँ पर 15 साल के लिए करते हैं। ठीक है, 15 ईयर के लिए जहाँ पर हम करते हैं, तो जहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गई, एंड जहाँ पर रिटर्न मिलेगा हमें 7,39,000। ठीक है, 7,39,000 रुपये जहाँ पर हमें रिटर्न मिलेगा, और टोटल ऑफ अमाउंट जो हमारा हो जाएगा दोनों को मिला के वो हो जाएगा 9,19,000। ठीक है, 9,19,209 रुपया, 209 रुपया। तो ये 15 साल का हो जाता है। ठीक है, तो आप देखते जाइए कि आप 1,000 रुपये से कितना पैसा बना रहे हैं। वैसे आपका पैसा कभी भी नहीं जुड़ेगा दोस्तों, ज़्यादातर जुड़ता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप जहाँ पर SIP करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा खासा जहाँ पर पैसा यार जो है निकाल सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। आप जो आपका आने वाला समय है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस जहाँ पर SIP है। ठीक है, एंड इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर अब अगर आप 1,000 को 20 साल के लिए करते हैं, ठीक है, 20 साल के लिए जैसे मैंने कर दिया 1,000 को, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जहाँ पर 2,40,000 हो जाता है। इन्वेस्टमेंट मेरा जहाँ पर 2,40,000 हो जाएगा, एंड रिटर्न जो मेरा मिलेगा इन 20 साल के अंदर इन पैसों का जो 18% में लगाया, तो 21 लाख रुपए मुझे जहाँ पर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 21 लाख रुपए मिलेगा। टोटल ऑफ मिला के मेरा 23 लाख हो जाएगा, जहाँ पर 23 लाख कुछ रुपए। ठीक है, तो जहाँ पर आप लगा सकते हैं 20 साल के अंदर 1,000 रुपये पर डे अगर आप जो है 1,000 रुपये मंथली आप SIP जहाँ पर करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट इन 20 साल के अंदर 2,40,000 हो रहा है। उसके बाद में आपको जहाँ पर 21 लाख ये मिलेगा, यानी कि टोटल ऑफ मिला के आपको जो है जहाँ पर 23 लाख रुपया मिल जाएगा। आप लगा सकते हैं, और ऐसे आप जो है 20 साल के अंदर कभी नहीं जोड़ सकते इस तरीके से। 1,000 रुपये से अगर आप कभी जोड़ना चाहें नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब जहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इसी को अगर हम 1,000 को हम अगर 25 साल के लिए करते हैं, ठीक है, 25 साल के लिए, चलो 1,000 को 30 साल के लिए करके देखते हैं हम। ठीक है, 30 साल के लिए कितना रिटर्न यहाँ पर हमारा आ रहा है, 30,000। तो जहाँ पर हम करके देखते हैं 30 साल के लिए, तो टोटल ऑफ देखो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि जो इन्वेस्ट करेंगे हम पैसा, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे जो पैसा वो कितना करेंगे, 3,60,000 रुपये जहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अब जहाँ रिटर्न जो मिलेगा हमें मिलेगा 1,39 लाख रुपये। ठीक है, तो जहाँ पर हमें 1,39 लाख रुपये रिटर्न मिलेगा भाई,
इस चीज़ को आप देख लीजिए। एंड जहाँ पर आपका पैसा ये कितना बन जाएगा, 1,43,00,000 रुपया, 1,43,00,000 रुपया आपका बनेगा जहाँ पर। तो ऐसे ही तो आपको करना है, यानी कि सिर्फ आपको 1,000 रुपये को 30 साल तक करना है। यानी कि अगर आप 25 साल की एज में हैं और 30 प्लस कर दिया आपने 25 साल में, 55 साल के जब आप होंगे तो आपको मिलेगा जहाँ पर 1.5 करोड़ रुपया समथिंग। ठीक है, आपको 1.5 करोड़ रुपया के आप राजा बन जाएंगे जहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कहेंगे कि महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, तो यार 7% महंगाई बढ़ रही है। एक रेशियो में यही हुआ है कि 7% महंगाई बढ़ रही है, तो जहाँ पर रिटर्न आपको 18% मिला, 11% पैसा तो आपको वैसे भी बचा। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने बच्चों के लिए जो है ये काफ़ी अच्छा प्लान है यार। मतलब आप अपने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा खासा ये कर सकते हैं। सिर्फ आपको 1,000 रुपये महीना डालना है। 1,000 रुपये महीना अगर नॉर्मली आप जो है 10, 15 या 20 हज़ार कमा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा नहीं हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा ना 30 साल बाद, वो एक कमाल का होगा, 1.5 करोड़ रुपया होगा यार। आप लगा सकते हैं कितना पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ी जानकारी पसंद आई होगी। तो मैं इसी तरीके की वीडियोस लेकर आता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।